अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी अक़वाल ज़रीन वाली वीडियोस बनाकर मंथली 200 से लेकर $500 पर मंथ कमाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, तो कुछ इस टाइप के वीडियोस मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अगर रास्ता मंथली 200 से लेकर $500 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अक़वाल ज़रीन वाली वीडियोस बनाना सिंपल एंड आसान होती हैं। बस आपको कोड्स फाउंड करने होंगे और उन कोड्स का आपने वॉइस रिकॉर्ड करना होगा। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आपने वॉइस की थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। वॉइस की एडिटिंग करने के बाद एक वीडियो बनानी होगी, जिस वीडियो में आपने उर्दू कैप्शन डालकर कुछ एनिमेशन दे देनी है। बस आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी, जिस वीडियो को आपने YouTube पर अपलोड करना है। इस काम के लिए आपको सिर्फ डेली बेस पर 1 घंटा दरकार होगा और आप मिनिमम 1 मंथ से लेकर मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर YouTube से पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उर्दू कोर्स यानी अक़वाल ज़रीन वाली वीडियोस बनाना सिखाऊंगा। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो 22S मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। जी हाँ, तो कोर्स वाले वीडियोस बनाने के लिए हमने सबसे पहले कोर्स लेने होंगे। तो कोर्स लेने के लिए आपने आ जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ पर आपने सर्च करना है मोटिवेशनल उर्दू कोर्स। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ से जोन सी भी वेबसाइट जो है ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से कोर्स ले सकते हैं, जैसे कि इस्लामी कोर्स हो गए और हजरत अली इस्लाम के कोर्स हो गए, मौलाना रूमी के कोर्स हो गए। ऐसे कोर्स आप लेकर उन पर वीडियो बनाना है। जी हाँ, तो मैं यहाँ से मोटिवेशनल ही कोर्स ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर। जी हाँ, तो साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर बेशुमार कोर्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्स की इमेजेस हैं, कोर्स वाले टेक्स्ट नहीं है। जी, तो मैं इमेजेस को ही डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोर्स वाले टेक्स्ट चाहिए थे, पर कह रहे हैं अगर इमेजेस हैं तो मैं इमेजेस ही ले लेता हूँ। आप इन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे टेक्स्ट चाहिए। मैं टेक्स्ट के कैप्शन लगाऊंगा वीडियो के अंदर और बैकग्राउंड में अलग से बनाऊंगा, उससे वीडियो और भी इंगेजिट बन जाएगा। यहाँ से मैं ऐसे टेक्स्ट 1 बाय 1 करके ले लेता हूँ जिनमें लगता है कि लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। तो आपने भी ऐसे ही कोर्स लेने होंगे जिनमें आपको लगता है कि लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। जी हाँ, तो मैंने एक एक करके सारी इमेजेस जो है कोर्स वाली ले ली हैं। अब इमेजेस से मुझे टेक्स्ट लेने हैं, तो मैं आ जाता हूँ गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो वाली इमेज सेलेक्ट करनी है जिसके टेक्स्ट कॉपी करने हैं। तो यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को लेने के बाद आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज की उस जगह पर प्रेस करना है जहाँ से टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है। तो मैं इमेज पर प्रेस करता हूँ और वहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आपने इसको कलर नोट में रखना है। ये वाला कलर नोट आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 करके उन सारी इमेजेस के टेक्स्ट कॉपी कर लेने हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं। जी हाँ, तो मैंने एक एक करके सारे टेक्स्ट ले लिए हैं इमेजेस से। अब बारी आ जाती है वॉइस रिकॉर्ड करने की। वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इस वॉइस रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे ये 3 ऐप्स जिनमें हम वॉइस को प्रोफेशनल बनाएंगे। पहला वेज एडिटर और दूसरा ऑडियो लैब, तीसरा लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये चारों ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं। जी, तो मैं फटाफट से वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। जी, तो रिकॉर्डर ऑन होने के बाद आपको स्टार्ट एंड मोड जो फर्स्ट पे दिख जाएगा, इस पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आपने 2-3 सेकंड के लिए वेट कर देना है और खामोशी इख्तियार कर देनी है। इससे आपकी जो वॉइस में नॉइज होगी उसको रिमूव होने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी, तो मैं मल्टीमाइज करके कलर नोट से टेक्स्ट को देखता जाता हूँ और वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता जाता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर पहला कोर्स जो है मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जाता हूँ वॉइस रिकॉर्डर में। आने के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं स्टार्ट। जी, तो भैया पहला कोर्स जो है रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप इस वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद उस वॉइस को सुन भी सकते हैं। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जी हाँ, तो ये वॉइस और भी प्रोफेशनल बन जाएगी जब हम इसको एडिट करेंगे, जिससे हमारा वीडियो और भी एंगेजिंग हो जाएगा। अब मैं दूसरा कोर्स वाला टेक्स्ट देखकर और वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे करके मैं 1 बाय 1 करके सारे कोर्स जो है रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर से मैं दूसरे कोर्स वाले टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ।
कोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपने अपने लहजे को थोड़ा तब्दील कर लेना है। जैसे कि मेरा ये नॉर्मल लहजा है, लेकिन अगर मैं कोट्स रिकॉर्ड करूँगा तो थोड़ा लहजे को अपने तब्दील कर दूँगा। जी हाँ, तो दूसरा कोट्स भी रिकॉर्ड हो चुका है। आप इस रिकॉर्डर में पीछे करके उस वॉइस को सुन भी सकते हैं। अगर आपकी उस जगह कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी जगह आप रिप्लेस करके फिर से न्यू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन आपको अपने मोबाइल वाले आम रिकॉर्डर में नहीं मिलता। जी, तो मैं इसी वॉइस के ऊपर फिर से दोबारा वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। जिस जगह पर आप वॉइस को रिप्लेस करेंगे वो जगह से रेड हो जाएगी, बाकी जो वाइट रहेगी वो आपका पहले वाला ही वॉइस होगा। जी, तो आपको बताने के लिए यहाँ पर जो है मैंने वॉइस को रिप्लेस कर दिया है। आप भी इस तरीके से अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इस वॉइस रिकॉर्डर में। जी, तो मैंने अपना वॉइस मुकम्मल रिकॉर्ड कर दिया है 1 मिनट 50 सेकंड का। आप भी इस तरीके से अपना मुकम्मल वॉइस रिकॉर्ड कर लें। अब वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और नेम जो है मैं मोटिवेशन रिकॉर्ड से सेव कर देता हूँ। जी, तो रिकॉर्डिंग वाला काम जो है वो हो गया तमाम। अब हमें वॉइस को प्रोफेशनल बनाना है। जी हाँ, तो वॉइस को प्रोफेशनल बनाने के लिए सबसे पहले वॉइस की नॉइज़ ख़त्म करेंगे, इसलिए आ जाता है वेज एडिटर में। यहाँ से इस फाइल को इनपुट कर लेते हैं। जी, तो ये वेज एडिटर नॉइज़ रिमूव करने में परफेक्ट है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको नॉइज़ रिमूव करने के लिए। जी, तो वॉइस इनपुट करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने नॉइज़ गेट को सिलेक्ट करना है। तो ये वाली सेटिंग जो है यहाँ पर रखनी है और आपने अप्लाई कर देना है। वॉइस की नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपने फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ट्रैक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फॉर्मेट वाली सेटिंग जो है MPG2 लेयर MP3 पे सिलेक्ट करना है। ये किसी और पर होगी तो आपके वॉइस में जो है स्क्रैच हो जाएंगे। तो ये सेटिंग इतनी करने के बाद आपने जस्ट नेम देकर एक्सपोर्ट कर देना है। जी, तो अभी इस वॉइस की नॉइज़ ख़त्म हुई है, अभी ये प्रोफेशनल नहीं बना। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए इसे शेयर पे क्लिक करने के बाद हम जो है इसको लेक्सिस ऑडियो एडिटर में इनपुट करेंगे। जी हाँ, तो लेक्सिस एडिटर में तकरीबन 4-5 सेटिंग्स हैं, जो करेंगे तो वॉइस प्रोफेशनल बन जाएगी। और लास्ट सेटिंग जो होगी वो करेंगे इसकी ऑडियो लैब में। मंजिलें चाहे कि जी हाँ, तो वॉइस की नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इस पे सबसे पहला जो काम करना है लेक्सिस में, वो आपने ज़ूम इन पर क्लिक करके वॉइस को ज़ूम कर लेना है। जी, तो वॉइस में जो खामोशियाँ हैं उनको कट करने के लिए ये जो आपको की वाला लेयर दिख रहा है, ये पहला लेयर को आप थोड़ा आगे लेंगे तो पीछे वाले लेयर जो है उसको भी आगे लेकर आकर इतना सिलेक्ट कर लेंगे हिस्से को। जो खाली हिस्सा है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और कट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से वो वाला हिस्सा कट हो जाएगा। इस तरीके से आपने पूरे वॉइस की जो गैर ज़रूरी खामोशियाँ हैं उनको डिलीट कर देना है। एक कोट्स के बाद आपने 2-3 सेकंड तक खामोशी जो है वो रखनी है, बाकी जो गैर ज़रूरी खामोशी है उसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर खामोशी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेयर के हिसाब से सेट करके इसको भी कट कर देता हूँ। तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने सारे वॉइस की जो गैर ज़रूरी खामोशियाँ थी उनको एक-एक करके कट कर दिया है। अब आपने जो पहले वाली की वाला जो लेयर है उसको आगे तक लेके जाना है। ये काम इतना करने के बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब हम सबसे पहले जो इस पे इफेक्ट डालेंगे वो डालेंगे कंप्रेसर वाला। कंप्रेसर सेलेक्ट करने के बाद ये वाली जो सेटिंग है यहाँ पर रखने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। पहली सेटिंग जो है इस पर अप्लाई हो चुकी है, अब इस पे दूसरी भी सेटिंग अप्लाई करनी है। जी, तो इफेक्ट पे क्लिक करना है और दूसरी जो मेन सेटिंग है वो है रिवर्ब वाली। इससे हमारी जो वॉइस है प्रोफेशनल बनेगी। जी, तो रिवर्ब पे क्लिक कर देता हूँ और ये वाली सेटिंग जो आप देख रहे हैं ये वाली सेटिंग आपने इस तरीके से रखनी है। ये वाली सेटिंग बिल्कुल इतनी रखने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तीसरी सेटिंग के लिए फिर से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो है अब वो सेटिंग जो है नॉर्मलाइज उस पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से वॉइस की मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है। अब लास्ट सेटिंग जो है इसकी करेंगे ऑडियो लैब में। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हाँ, तो मेरा वॉइस कितने हद तक प्रोफेशनल बन चुका है। अब इसको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे। जी, तो ये ऐप जो है ऑडियो को वेब में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम जब ऑडियो लैब में इसकी लास्ट सेटिंग करेंगे तो ये वेब से MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो यहाँ से मैं वॉइस को शेयर करने के बाद जो है ऑडियो लैब में इनपुट करता हूँ। वॉइस इनपुट होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है एडिटिंग के लिए, लेकिन आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो है ऑडियो इफेक्ट उस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने ट्रिम्बल एंड बेस पर सिलेक्ट करना है और ट्रिम्बल को आपने फुल कर देना है 13 तक और बेस को जो है 10 तक रखने के बाद आपने ओके कर देना है। वॉइस को सेव करने के लिए अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वॉइस जो है हमारी सेव हो जाएगी। वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूँ इनशूट में। इनशूट में आने के बाद यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ।
जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है पिक्साले में। ऐसा बैकग्राउंड आप जस्ट 5 मिनट के अंदर पिक्साले में बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड की लेंथ बढ़ा देनी है। लेंथ बढ़ाने के बाद आपने वो वाली जो वॉइस है जिसको हमने प्रोफेशनल बनाया था उसको इनपुट कर लेना है। तो यहाँ से मैं वो वाली वॉइस जो है उसको इनपुट कर देता हूँ। जितना वॉइस है बैकग्राउंड की लेंथ भी आपने उतनी रख देनी है। बैकग्राउंड की लेंथ सेट करने के बाद सबसे पहला जो काम करना है हमें लगाने है उर्दू कैप्शन है। उर्दू कैप्शन लगाने के लिए हम चले जाते हैं कलर नोट्स में और वहां से जो कोट्स वाले टेक्स्ट हैं उनको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाना है इनशॉट में। इनशॉट में आने के बाद ये इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो इसमें स्पेस है उनको आपने खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करने के बाद इस जो सेंटर है इसमें सेट कर देना है इस तरीके से। अब इस कैप्शन को आपने वॉइस के हिसाब से सेट करना है। जहां तक वॉइस हो वहां तक ये कैप्शन रहे और उसके बाद यहां से इस कैप्शन को कट कर देना है। जहां पर वॉइस रुके तो वहां तक आपने टेक्स्ट को लेकर जाना है और यहां पर ऐसे सेट कर देना है। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 करके पूरे वीडियो के अंदर कैप्शन ऐड कर देने हैं। 1 बाय 1 करके मैंने पूरे वीडियो के अंदर कैप्शन ऐड कर दिए हैं। अब इस पे इफेक्ट लगाता हूँ। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने सेलिब्रेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है मैं स्नाव वाला जो इफेक्ट है वो डालता हूँ। उसको डालने के बाद 10 सेकंड तक सेट करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ से कोई दूसरा इफेक्ट डालता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ से 3 इफेक्ट जो है वो 1 बाय 1 करके 10-10 सेकंड तक इनकी लेंथ रखने के बाद पूरे वीडियो में लगा देता हूँ। एक इफेक्ट स्नाव और दूसरा स्टार और तीसरा बबल, ये तीनों इफेक्ट में 1 बाय 1 करके पूरे वीडियो में लगाता हूँ और इन एक एक इफेक्ट की लेंथ जो है 10-10 सेकंड तक रखता हूँ। तो इफेक्ट भी मैंने पूरे वीडियो के अंदर ऐड कर दिए। अब वीडियो को सेव कर देता हूँ यहाँ से 1080 पर। ऐसे वीडियो आप डेली बेस पर रेगुलर बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करते रहें।